जय हिंद दोस्तों। लॉजिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ख़ासकर सबको इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, क्योंकि इसमें कई सारे ढेर सारे आपके आर्गुमेंट और ढेर सारे कंपैरिजन ऑपरेटर एक साथ इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन के बारे में बताऊँगा, जो कि आपको ए टू जेड आपके जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं कैल्क में, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप चाहो तो एक्सेल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारा प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन पूरा का पूरा मैं दे सकूं। मैं हूं आशीष। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहला मेरा टॉपिक यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन। जी हाँ, इसके पहले मैं ढेर सारे फंक्शन बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और पूरा इसका सीरीज़ भी देख सकते हो, जो मैं ये कैलकुलेटर या कह सकते हो कैल्क का पूरा काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कैलकुलेटर ही बोल सकते हो, क्योंकि सारा का सारा जितना भी सब कुछ आप कैलकुलेशन करना होता है आप इस पर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए लिब्रे ऑफिस का ये कैल्क आपका एक कैलकुलेटर की तरह या एडवांस कैलकुलेटर की तरह यहाँ पे काम करता है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे आपका लॉजिकल है क्या। लॉजिकल का मतलब ये होता है कि जब भी मुझे वहाँ पे दो अलग अलग क्या ऑपरेटर को कंपेयर करने की ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो मुझे वहाँ पे लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर हम लॉजिकल फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे, ये हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर कितने होते हैं। ये आपके अलग अलग कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। जैसे आपका इक्वल टू, जो LHS और RHS दोनों आपके इक्वल पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपका नॉट इक्वल टू मीन्स क्या, नॉट इक्वल टू। ठीक है, जस्ट अपोजिट वाला वर्क यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इतने आपके ये कंपैरिजन ऑपरेटर पाए जाते हैं, जो कि दो या दो से अधिक जो भी एक्सप्रेशन रहेंगे उसमें हम कंपैरिजन करने का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे हमारा जो है वो एंड फंक्शन। ठीक है, अब एंड फंक्शन यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, ये देखिए आपको देख लेना यहाँ पे ज़रूरी है। एंड फंक्शन का मतलब ये हो जाएगा, जब भी मैं यहाँ पे एंड फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे दो या दो से अधिक हमारा क्या एक्सप्रेशन मैं इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा। ठीक है, अब जितने भी हमारे एक्सप्रेशन होंगे, सारे एक्सप्रेशन जब तक ये ट्रू नहीं पाए जाएंगे तब तक ये एंड जो भी आपका फंक्शन है वो रिजल्ट इसका क्या ट्रू नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये किस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, देखिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए कैल्क ओपन कर लेता हूँ। अब कैल्क में देखिए कोई भी सेल के एड्रेस में मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ और कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड का। ठीक है, अब एंड देखिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, देखिए कितना आपका ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए इस एंड ऑपरेटर के अंतर्गत मीन्स एंड फंक्शन के अंतर्गत यहाँ पे मैं जो ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखिए हमारा क्या है, लेस देन है, मीन्स 12 लेस देन 13, और फिर देखिए 14 ग्रेटर देन 12 और 7 लेस देन 6। क्या ये कंडीशन सही है? अब देखिए क्या 12 आपका क्या यहाँ पे 12 आपका छोटा है, 13 आपका क्या है यहाँ पे बड़ा है, मतलब ये कंडीशन आपका सही है। ठीक है, अब दूसरा देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या है, 14 आपका बड़ा है, 12 आपका छोटा है, ये भी कंडीशन सही है। लेकिन ये वाला देखिए आपका 7 और 6 का कॉम्बिनेशन मीन्स ये आपका कंडीशन फॉल्स है। इस वजह से इसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट आपको मिलेगा फॉल्स। देखिए आपका रिजल्ट ये फॉल्स मिल गया। लेकिन अगर यही सिंबल को मैं यहाँ से मैं क्या कर दूँ, बदल दूँ, या मैं इसकी संख्या को यहाँ पे क्या कर दूँ 16 कर दूँ, तो देखेंगे इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से आपका ये पता चल गया कि जितने भी इसके अंदर एक्सप्रेशन रहेंगे सारे जब तक ये आपके ट्रू नहीं पाए जाएंगे तब तक ये आपके क्या आपके फॉल्स ही रिजल्ट देंगे। ठीक है, जब सारे ट्रू मिल जाएंगे तो ये आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला फंक्शन देखिए आपका केवल फॉल्स एग्जीक्यूट करेगा, जैसे बुलियन में आपका होता है। ठीक है ना, बुलियन में आपको बताया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे केवल फॉल्स वाला वैल्यू। ठीक है ना, जैसे आप मान लीजिए आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है केवल फॉल्स वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉल्स, कैसे यूज़ करेंगे ये भी देख लीजिए, इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर। तो ये आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको डायरेक्ट फॉल्स मिल गया। लेकिन अगर मैं जस्ट इसका अपोजिट चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए अपना कुछ नया ऑपरेटर मैं लगा सकता हूँ, जैसे कि आप देखने के लिए मिलेगा नॉट। ठीक है, ये नॉट को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब नॉट देखिए कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, नॉट अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया तो ये रिजल्ट मुझे देखिए क्या मिलेगा, जस्ट अपोजिट मिलेगा। जो फॉल्स दे रहा है वो रिजल्ट क्या मिल गया, ट्रू, मतलब नॉट ये आपका क्या एक तरीके से जस्ट अपोजिट की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, अगला फंक्शन यहाँ पे देखिए आपका इफ आता है।
इफ़ का मतलब अगर, अगर यहाँ पे ढेर सारी जो भी कंडीशन देते हैं, अगर आपका मार्क्स इतना आया तो मैं आपको ये ग्रेड दूंगा, ठीक है, आया ना ऐसा, और फिर इसके बाद अदरवाइज़ मैं दूसरा दूंगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखिए टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अगर जो वैल्यू सही है तो ये वैल्यू मुझे मिलेगा, अदरवाइज़ आपका ये वैल्यू मिलेगा। एक कंडीशन हमारा आ गया, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपका रिजल्ट अगर पास होगा तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, या जो भी टेस्टिंग आपका जो रहेगा वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आप करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए ये एग्जांपल के ज़रिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लिया, ठीक है, इस संख्या को मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ 85, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इक्वल टू इफ़, ठीक है। अब 85 यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब ये आपका क्या होना चाहिए, अगर ग्रेटर, ठीक है, लेस देन हो, ठीक है, मैं लेस देन मानता हूँ क्या 74 से, अगर ये 74 से लेस देन हो तो यहाँ पर मैं क्या कहूँ, ये हमारा गुड में बोल दूँ या बैड में बोल दूँ, ठीक है, बैड में बोलता हूँ, ठीक है, बैड बोलता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अदरवाइज़ क्या होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका गुड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका गुड दिख गया। क्यों, क्योंकि ये आपने कंडीशन यहाँ पे क्या दिया कि आपका A4 मतलब 85 अगर यहाँ पे क्या 74 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, बैड, और अदरवाइज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे काम करूँगा। लेकिन अगर यही मैं देखिए 74 जो हमारा है 85 है, मैं इसको क्या कर दूँ 445 कर दूँ, ठीक है। देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तुरंत बैड में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इस तरीके से इफ़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ ग्रेड बनाना, जैसे मान लीजिए मैं ग्रेड बनाना चाहता हूँ ना, मार्कशीट मैंने एक ले लिया, वहाँ से मुझे ग्रेड बनाना है, तो किस तरीके से मैं यहाँ से बना सकता हूँ ग्रेड, बहुत ईजी वे में आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर इसमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो ये भी आप यहाँ से देखिए, तुरंत आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए मैं आपको ग्रेड निकाल के ही दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ग्रेड यहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या नेम ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप मैथ का ले लीजिए मार्क्स, यहाँ पे इंग्लिश का ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हिंदी का ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद टोटल, इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेम मान लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, इतने का मान लीजिए निकालना है। मैथ का कुछ मार्क्स ले लीजिए 74 ले लीजिए, इसको ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। आप फटाफट करेंगे जिससे आपको यहाँ पे समय बहुत क्या कम फास्ट आप कर सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ, और जिससे आपको और फटाफट कैसे काम करते हैं ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इक्वल टू आप क्या करेंगे, सम यहाँ पे लगाएंगे, आपको कितना सम करना है ये आप ऐड करेंगे, लेने के बाद इंटर करेंगे। आप ये देखिए सारा मैं मार्कशीट बनाना बताया हूँ आपको इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। परसेंटेज निकालने के लिए देखिए ये टोटल मार्क्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं 3 है, तो यहाँ से मैं 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसके यहाँ से देखिए परसेंटेज आ गया, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से ग्रेड निकालना, तो इक्वल टू मैं इफ़ का इस्तेमाल करूँगा, इफ़ अब हमारा परसेंटेज से मैं निकालूंगा इक्वल टू, ये देखिए आपका आ गया। अब मैं ये क्या कहूँगा कि अगर ये संख्या हमारा क्या ग्रेटर देन हो, किससे 75, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 हो, तो मैं क्या कहूँगा हमारा कौन सा ग्रेड आया है, फर्स्ट, क्या सुपीरियर कह सकते हैं या एस ग्रेड में कह सकता हूँ, ठीक है ना, एस ग्रेड में कह दूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा यहाँ से एक नया चीज़ और स्टार्ट होता है, ये तो हमारा क्या एस ग्रेड हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इफ़ मैं फिर से यहाँ से कंडीशन लगाऊंगा, देखिए फिर से अगेन इफ़, अब यहाँ पे देखिए यही सेम एड्रेस फिर से मैं लूँगा। अब अगर यहाँ पे क्या 75 से थोड़ा सा नीचे हो, मान लीजिए मैं 60 बोल दिया, ठीक है ना, 60 अगर यहाँ से मैंने बोल दिया 60 हो, तो ये क्या करे हमारा, ये भी चेक करे 60 या 60 के इक्वल टू मान ले, ठीक है ना। तो इसका हमारा रिजल्ट जो आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए मैं कह दूँ कि ए ग्रेड आया है, ठीक है ना, क्या आया हमारा ए ग्रेड आया है। अदरवाइज़ अब यहाँ से मैं फिर से इफ़ लगा लूँ। अब इसके बाद मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि फिर से मैं चेक करूँ अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 60 दिया, दूसरा मैं क्या देता हूँ 45 दे देता हूँ, ठीक है, 45 दे दूँ, 45 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेड यहाँ पे आ जाएगा, मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मान लेता हूँ यहाँ से बी ग्रेड, ठीक है। तो ये हमारा बी ग्रेड आ गया। अब इसके बाद मान लीजिए मैं एक और इफ़ ले लिया, तो यहाँ से मुझे मैं ये चेक कर लेना 35, ठीक है ना, या 32 मैं चेक कर लूँ,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 32, ठीक है ना। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से कि अगर ये कंडीशन सही होगा तो मुझे क्या मिल जाए यहाँ से बी ग्रेड, मैंने सी ग्रेड ले लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे क्या मिलेगा अदरवाइज, मीन्स लास्ट में आपको क्या मिले फेल का मिल जाए, मीन्स एफ ग्रेड, ठीक है। तो जितने ब्रैकेट आप यहाँ से ओपन किए थे सारे ब्रैकेट को आप यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट और ये 4 ब्रैकेट, ठीक है। और 4 ब्रैकेट आपने क्या क्लोज कर दिया, इंटर करेंगे तो देखिए आपका सबसे पहला एस ग्रेड आ गया, ठीक है। इसको आप यहाँ से ग्रेड क्या ड्रैग कर दीजिए, देखिए सब एस ग्रेड आ गया। तो आप मार्क्स यहाँ से थोड़ा सा कम कर दीजिए, जैसे आप कम करेंगे देखिए सबका यहाँ पे ग्रेड आपका क्या ये देखिए ए ग्रेड में कन्वर्ट हो गया। तो यही आपका बेनिफिट हो जाता है कि आप यहाँ पे अगर अप्लाई करते हो जो भी चीज़ें अलग अलग तो कैसे यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। कहने का मतलब कैसे आप यहाँ पे इस्तेमाल, जैसे देखिए बी ग्रेड आ गया, जैसे यहाँ से मैं नंबर कम कर रहा हूँ तो हमारा क्या नंबरिंग के साथ साथ हमारा क्या ग्रेड पे ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जा रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ग्रेड बहुत ईजी वे में निकाल सकता हूँ, ठीक है। आइए अगला फंक्शन यहाँ पे समझते हैं नॉट का। नॉट का मतलब आपका क्या, जब भी देगा इनवर्स मतलब जस्ट अपोजिट वाला फंक्शन देगा। तो नॉट का मतलब क्या, जो भी हमारा वैल्यू रहेगा वो आपका क्या जस्ट अपोजिट में मुझे बता देगा। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि नॉट हमारा क्या ट्रू है तो क्या देगा हमारा फॉल्स देगा। अगर नॉट में हम क्या फॉल्स दे दिया तो हमारा रिजल्ट क्या देगा ट्रू देगा। कैसे देगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इक्वल टू नॉट, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं फॉल्स ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं फॉल्स लूँगा तो इसका रिजल्ट देखिए हमारा क्या ट्रू के फॉर्म में आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या जस्ट अपोजिट की तरह ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। अगला फंक्शन यहाँ पे देखिए और, जैसे मैंने एंड बताया था ना ठीक उसी प्रकार से आपका और भी है। अब कैसे इसको यहाँ पे यूज़ करोगे, अब और में क्या होता है जस्ट अपोजिट में जितने भी मैं यहाँ पे आर्गूमेंट पास करूँगा उसमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो आपका कंडीशन क्या माना जाएगा ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके और वाले कंडीशन में होता है। अब देखिए कैसे इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे और फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए इसके सामने मैं यहाँ पे और फंक्शन में पूरी तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ 12 12 लेस देन 11 मतलब ये कंडीशन तो सही है। अब ये क्या 13 क्या ग्रेटर देन क्या आपका 22 ये तो फॉल्स हो गया ना। और यहाँ पे देखिए 45 इक्वल टू 45 तो ये भी आपका क्या एक तरीके से कंडीशन सही है। लेकिन क्या आपका 2 सही है 1 गलत है तो आपका रिजल्ट देखिए क्या आपका ट्रू मिल रहा है। लेकिन इसके एंड वाले में ऐसा नहीं था, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको भी यहाँ से मैं क्या कर दिया गलत कर दिया, देखिए फिर भी आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या ये मिला आपका ये देखिए आपका, हाँ ये देखिए कंडीशन आपका सही है, ठीक है। अब ये देखिए आपका कंडीशन कौन सा ये फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए आपका 74 मतलब इक्वलिटी आपको नहीं मिला ना, यहाँ पे डबल इक्वल नहीं मिला, मीन्स अलग अलग ये आपको चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए इसका रिजल्ट इस वजह से यहाँ पे आपका ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि आपने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है ये देखिए एक तो ये फॉल्स तो है ही, ठीक है ना। एक तो ये आपका संख्या क्या है आपका ये लेस देन जो आपका दिखा रहा है ग्रेटर देन ये तो फॉल्स दिखा रहा है। और दूसरा जो मैं यहाँ पे इक्वल टू इस्तेमाल किया ये आपका इक्वलिटी होता है, मीन्स डबल इक्वल टू होता है तो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये असाइन की बात कर ले रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लूँ क्या मैं लेस देन ही इस्तेमाल कर लूँ। अब देखिए आपका इसका रिजल्ट देखिए क्या देता है, आप इसको भी समझिएगा। तो इसका रिजल्ट देखिए अभी भी क्या दे रहा है आपका फॉल्स दे रहा है। अगर यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे ये देखिए मैं इसको क्या कर लूँ ये देखिए आपका मैं क्या कर लूँ क्या लेस देन कर लूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका इसका रिजल्ट तुरंत आपका क्या ट्रू हो जाएगा। मीन्स कोई भी एक अगर आपका क्या जो भी आउटपुट है या जो भी एक्सप्रेशन अगर वो गलत पाया जाता है मीन्स एक या एक से अधिक आपका अगर ट्रू रहेगा तो उसका कंडीशन आपका क्या फाइनल में आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे देखिए करना चाहूँगा। देखिए इक्वल टू आपका और, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा मान लीजिए मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेस देन, ठीक है ना, 4 ग्रेटर देन आपका 5 पे कर लिया तो ये कंडीशन आपका क्या है यहाँ पे आपको मिल गया। ये कंडीशन आपका एक तरीके से क्या हो गया फॉल्स हो गया, ये कंडीशन आपका एक तरीके से फॉल्स हो गया। अब ठीक है अगला देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ 74, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेस देन 96, ठीक है। अब ये कंडीशन आप देखिए ये कंडीशन आपको क्या मिला ट्रू मिला, ठीक है। अगला मैं यहाँ पे इस्तेमाल फिर से करने जा रहा हूँ 74, ठीक है लेस देन, अब यहाँ पे देखिए आपका 75 दे दिया तो ये कंडीशन आपका क्या हो गया यहाँ पे ट्रू हो गया। तो कंडीशन देखिए आपका ट्रू हो गया लेकिन सबसे पहला वाला आपका देखिए फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको भी मैं यहाँ से क्या कर लूँ रिवर्स कर दूँ जस्ट अपोजिट। अब देखिए आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है
रिजल्ट आपको देखिए यहाँ से ट्रू मिल रहा है, मीन्स आपने यहाँ पे 2 कंडीशन क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, एक केवल ट्रू किया तो भी आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। अब मैं ये भी अगर यहाँ से मैं फॉल्स कर दूँ ना, तो आपका रिजल्ट कंप्लीट आपको क्या मिलेगा, तभी फॉल्स मिलेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि केवल आपका क्या, अगर एक कंडीशन भी सही पाया जाएगा तो आपका कंडीशन क्या पूरी तरीके से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका ट्रू, जैसे मैंने आपको फॉल्स का बताया वैसे आपका ये ट्रू भी रिटर्न करके देगा। ठीक है, अगर ट्रू का क्या देगा, आपको ट्रू वैल्यू देगा। जैसे देखिए आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि आपका ट्रू कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रू कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो आप इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, आपको इंटर क्या मिल जाएगा, ट्रू वैल्यू क्या एग्जीक्यूट करके मिल जाएगा, मीन्स आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू। अब देखिए इसको आप फॉलोइंग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो, और में भी कर सकते हो, और नॉट में भी आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप यूज़ करके कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। ठीक है, अगला देखिए एक्सॉर, एक्सॉर का मतलब यहाँ पे जस्ट कर सकते हो कि क्या वहाँ पे और वाला जो है उसका नॉट का यहाँ पे यूज़ में लाया जा रहा है। कैसे यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ये देखिए आप समझिएगा। तो देखिए इसमें आपके जो एक्सॉर है ये किस तरीके से आपको रिटर्न करेगा, जब रिटर्न ट्रू वैल्यू तब करेगा केवल इफ़ एन ऑड नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जो ऑड नंबर का आर्गुमेंट रहेगा वो सही रहेगा तभी ये आपको रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया ऑड, ठीक है, आपका ये ऑड हो गया, ठीक है, मीन्स 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से जितने भी संख्या मिलेंगे अगर वो ऑड के फॉर्म में रहेंगे तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जैसे देखिए इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या, एक्सॉर को। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ एक्सॉर इक्वल टू एक्सॉर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 74 मैं यहाँ पे लेस देन मान लिया, ठीक है, लेस देन मान लीजिए 4 मान लिया। ठीक है, अगला दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पे ले लिया 74, ठीक है, या 7 ले लिया, ठीक है ना, लेस देन 74 ले लिया, ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पे मान लीजिए 96 ग्रेटर देन 8 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे आपका ये देखिए रिजल्ट आपका फॉल्स मिला। क्यों फॉल्स मिला डियर, क्योंकि ये देखिए आपका सबसे पहला वाला कंडीशन ये आपका क्या है, ये कंडीशन सही है। अब क्या ये वाला कंडीशन आप देखिए यहाँ पे क्या अगला वाला कंडीशन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगला वाला कंडीशन आपको यहाँ पे देखिए ये क्या फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए इसके बाद का कंडीशन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसके बाद का कंडीशन देखिए ये आपका ट्रू मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको अगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ पे समझ लीजिएगा एक्सॉर है क्या, एक्सॉर मतलब क्या, जो आपका और है ना उसी का जस्ट अपोजिट है, मतलब और के साथ यहाँ पे अगर मैं नॉट का इस्तेमाल कर लूँ तो भी रिजल्ट हमारा क्या वही सेम देगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं ये यूज़ किया हूँ, क्या यूज़ किया हूँ, पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले और निकाल लीजिएगा। ठीक है, और का रिजल्ट क्या दे रहा है, और का जो भी रिजल्ट आएगा उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वही आपका क्या एक्सॉर बन जाएगा। जैसे देखिए ये आपका रिजल्ट क्या आपको मिल रहा है, ये भी आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये आपका पूरी तरीके से रिजल्ट आपको मिल रहा होगा क्या, ट्रू। ठीक है, अब ये वाले देखिए आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है, ये भी आपका क्या ट्रू मिल रहा है, फॉल्स, ये भी आप समझ लीजिए। अब ये देखिए आपका ट्रू मिल रहा है तो रिजल्ट आपको देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या फॉल्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये आपका कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू मिल रहा है और के फॉर्म में, लेकिन एक्स लगने के कारण आपका क्या जस्ट नॉट हो गया, इसलिए आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, फॉल्स। अब देखिए इसी को मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपका नॉट के साथ और दोनों कंबाइन कर दीजिए, इसी का फॉर्म ये आपका क्या है, आपका एक्सॉर है, जो मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या है, सेम वही सेम चीज़ आपका डेटा है, जैसे इंटर करेंगे आपका रिजल्ट क्या फॉल्स मिला। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। जो आपका एक्सॉर है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये आपका क्या, ये देखिए मैं क्या अलग अलग आपको कंबाइन करके बता दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे के सारे जितने भी ये फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो ये आपके लॉजिकल फंक्शन है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद ये करूँगा कि आपको सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप ये क्या करेंगे, ऐसा जो कमेंट करिए या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसका 2 काम करिएगा। पहला तो इसको आप दूसरे तक पहुंचाइए, जिससे सबको ये फ्री एजुकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको क्या एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो आप इसको डिसलाइक भी ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि आपके लिए मैं वीडियो जो बना रहा हूँ कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कोशिश करूँगा कि आपको एडवांस चीज़ें दे सकूँ और कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फंक्शन के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।